अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट की तीसरी स्टेज के बारे में, जो है पूर्व बाल्यावस्था, या जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जो कि रहता है 2 साल से लेके 6 साल की उम्र तक। ठीक, अब इसमें बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में भी फिजिकल डेवलपमेंट हो ही रहा है। बच्चा 2 साल से लेके 6 साल की उम्र तक लंबा हो रहा है और भी कई सारी शारीरिक क्रियाएं जो करना वो नई नई सीख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी उसके सोचने समझने, अधिगम, सीखने की नई नई चीज़ें की, तो वो भी बढ़ रही है, यानी उसका भी विकास हो रहा है। देखिए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी उसके सोचने समझने, तर्क करने की शक्ति जो बच्चे की है, वो समय के साथ हमेशा बढ़ेगी। हर स्टेज में आपको पहली स्टेज से बढ़ी हुई मिलेगी। जैसे प्रीनेटल के बारे में हमें पता ही नहीं था, उसके बाद शैशवावस्था आए तो उसमें बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़ा। तो अब जो हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे, तो इसमें शैशवावस्था से भी ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होगा, यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो हर स्टेज के साथ बढ़ता जा रहा है। और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होता तो है, लेकिन हर स्टेज के होने के साथ उसमें थोड़ी कमी आती जाती है। अब अगर हम बात करें बच्चे के अंदर जो सामाजिकरण है या सामाजिक भावना का है, तो देखिए, जब हमने इससे पहले वाली अवस्था पढ़ी थी इन्फेंसी स्टेज, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी थी उसमें वो क्या थी, आपका घर है। और घर में उसके प्राइमरी एजेंट क्या है, पेरेंट्स हैं और सिबलिंग, यानी भाई बहन है। लेकिन जब हम अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था में आते हैं, तो यहाँ पर जो सामाजिकरण की एजेंसी है वो हो जाती है आपकी स्कूल। एजेंसी हो जाती है स्कूल। स्कूल क्या है, सोशलाइजेशन की एजेंसी हो गई। और इसी का रोल अब आगे आने वाले स्टेजेस में भी रहने वाला है। तो अब ये क्या हो जाएगी, प्रारंभिक डेवलपमेंट की जो एजेंसी थी वो आपकी घर थी, और जो स्कूल है वो हो जाएगी मेन एजेंसी। ठीक, तो अगर आपसे मेन या मुख्य जो है संस्था के बारे में सोशलाइजेशन की पूछा जाए अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसको आप क्या बताएंगे, स्कूल बताएंगे। और इसमें एजेंट कौन कौन है, पहला है टीचर, यानी आपका अध्यापक जो आपको पढ़ा रहा है, अध्यापन कार्य कर रहा है। और दूसरा क्या, आपके फ्रेंड्स, दोस्त। ठीक, तो जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें जो प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की वो है स्कूल, और उसमें प्राइमरी एजेंट कौन कौन है सोशलाइजेशन के, बच्चे के टीचर और फ्रेंड्स। अब इस स्टेज में क्या हो रहा है कि बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा, भाई बहन की बात भी नहीं सुन रहा, उन पे तो ध्यान नहीं दे रहा। अब उसे कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा है, टीचर। अब वो टीचर की बात सुनता है और वो जिस तरह कहता है वैसे ही काम करता रहता है। आपने अपने घर पे भी देखा होगा कि जो बच्चे नए नए स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वापस आओ उनसे कहो नहीं इस तरह खाओ, नहीं होमवर्क इस तरह करो, इसको इस तरह लिखो, तो बताएंगे नहीं नहीं हमारी मैम ने तो इस तरह लिखने को कहा है तो हम इस तरह लिखेंगे। यानी उनपे जो है टीचर का असर ज्यादा होने लगता है, पेरेंट्स का, माँ बाप का कम होने लगता है। और बच्चा नए दोस्त बनाने लगता है। बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में दोस्त भी बनाता है, लेकिन दोस्त ऐसे नहीं कि वो बहुत चूज करके बनाता है, नहीं, दोस्त का उसके लिए मतलब है उसके आसपास जितने बच्चे हैं सब उसके दोस्त हैं। उसमें वो जेंडर नहीं देखता, लड़के लड़कियां सब उसके दोस्त हैं और सभी दोस्त हैं। कोई वो चूज नहीं करता स्पेसिफिक इस एज में कि ये हमारा दोस्त बनेगा या इस जेंडर का बच्चा हमारा दोस्त होगा। उसमें उसके आसपास जितने बच्चे हैं सभी उसके दोस्त हैं। प्री स्कूल एज, जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं। और इस स्टेज में बच्चे पे जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसका सबसे ज्यादा असर उसका टीचर से उस पर पड़ता है। अर्ली चाइल्डहुड को हम टॉय एज कहते हैं। टॉय एज किस तरह कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा खिलौनों से खेलना शुरू करता है। वो जब पैदा होने से लेकर 2 साल का होने तक भी खिलौने से खेलना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें ज्यादा खेल रहा है, उसको ज्यादा शौक होता है गुड्डे गुड़ियों का, कार का, अलग अलग तरीके की। तो इसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को
टॉय एज। इसके अलावा इसको हम कहते हैं इमिटेशन, अनुकरण या नकल करने की अवस्था भी, क्योंकि इसमें बच्चा जो देख रहा है आपको, जिस तरह आप कर रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, उससे भी बहुत सीख रहा है। कह रहा है ना, जैसे बच्चे पे टीचर का असर पड़ता है, तो भाई टीचर किस तरह बात कर रहा है, किस तरह खाने को बोला, इस सब का असर पड़ता है, तो इसलिए इसको इमिटेशन स्टेज भी कहते हैं। इसके अलावा इसे प्ले एज भी कहते हैं। प्ले एज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चा खिलौनों से तो खेल ही रहा है, साथ में उसने दोस्त बना लिए हैं, तो उससे भी खेल रहा है ना, दोस्तों के साथ भी खेल रहा है, इसलिए इसे प्ले एज भी कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा दोस्त बनाना किस अवस्था में शुरू करता है, फ्रेंडशिप उसकी या दोस्त बनाना किस अवस्था या स्टेज से शुरू होता है, तो आप जवाब देंगे अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक, अब ये जो आपका टाइम पीरियड है 2 से 6 साल का, इसमें बच्चा भाषा अर्जन भी सीखता है, और इसे भाषा अर्जन का बहुत ही सेंसिटिव या क्रूशियल पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस स्टेज के बच्चों के लिए कहा जाता है पेरेंट्स को कि बच्चों को बाहर खेलने दीजिए और बच्चों से मिलने दीजिए, पार्क जाने दीजिए, दूसरों के घर जाइए। इस स्टेज पे अगर बच्चे अपने घर में ढेर सारे लोगों के साथ रहें तो देखिए वो जल्दी बोलना सीखते हैं और ज्यादा साफ बोलना शुरू करेंगे, जल्दी बोलना शुरू करेंगे। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल या सेंसिटिव पीरियड है। और अगर इस स्टेज में किसी बच्चे को घर में बंद करके रखा गया या बाहर खेलने नहीं दिया गया, या इस तरह थोड़ा सा भी खेले या गिरे तो माँ बाप डर गया, अरे मिट्टी लग गई, लो चोट लग गई, अब तो कहीं बाहर नहीं भेजेंगे, तो ये उसके आगे चल के उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत खराब होता है। क्योंकि जो बच्चा वो जो 10 बच्चों से मिल रहा है, बाहर खेल रहा है, उसकी धूल मिट्टी सब लग रही है, उसका डेवलपमेंट, और वो बच्चा जो कमरे में एक कमरे में बंद है और मोबाइल ही देख रहा है, उसका डेवलपमेंट आगे जाके बहुत अलग तरीके से हुआ रहेगा, जो कि उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखेगा। इसलिए इस स्टेज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो और लोगों से मिलें। जितने ज़्यादा बच्चों और लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा उनका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। इसीलिए इस पीरियड को भाषा अर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव पीरियड कहा गया है। अब अगली स्टेज जो हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बाद चौथी स्टेज, जिसे हम कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड या मध्य बाल्यावस्था, उसकी शुरुआत होती है जब बालक 6 से 11 वर्ष का होता है। 6 से 11 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं वो मध्य बाल्यावस्था या मिडिल चाइल्डहुड में होते हैं, और इस अवस्था को हम कहते हैं आरंभिक स्कूल की अवस्था। इससे पहले जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड थी उसको हमने क्या कहा था, प्री स्कूल एज, मतलब स्कूल की अवस्था से पहले जो है प्री, और ये क्या है, ये स्कूल है, आरंभिक स्कूल की अवस्था। अब यहाँ से बच्चा प्रॉपर जाने लगेगा स्कूल। ठीक, अब इसमें अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो हो रहा है, लंबा हो रहा, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचने समझने की, तर्क की, उसका भी हो रहा है। यहाँ से थोड़ी थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग भी बच्चों में शुरू होती है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। जितना यहाँ था सब उससे ज्यादा हो रहा है, अब वो लॉजिकली थोड़ा सोचना शुरू कर रहा है। ठीक, और अगर हम सामाजिकरण की बात करें कि उसमें जो सोशल इमोशनल जो बैलेंस है या किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या था, अर्ली चाइल्डहुड में टीचर और फ्रेंड्स थे, तो इसमें सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या है, स्कूल है। इससे पहले यहाँ पे स्कूल हो गई थी, अब हर जगह स्कूल ही रहेगी, तो यहाँ भी जो सोशलाइजेशन की एजेंसी है वो क्या है, स्कूल ही है। और एजेंट यहाँ पे कौन कौन से हैं, टीचर है और फ्रेंड्स हैं, यहीं पे है। लेकिन अब मिडिल चाइल्डहुड में क्या हो रहा है कि जो टीचर का रोल है वो कम हो गया है। अब बच्चा टीचर की भी बहुत नहीं सुन रहा या बहुत नहीं ध्यान दे रहा। अब उसका जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो मेनली किसके कारण हो रहा है, उसके दोस्तों के कारण, जो उसने दोस्त बनाए हैं। तो
अब मिडिल चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन का जो मेन एजेंट है, बच्चा जिसकी सबसे ज्यादा बात सुन रहा है, जिसपे उसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, वो है उसके दोस्त। ठीक है, टीचर का इन्फ्लुएंस भी इस स्टेज में आके, जब बच्चा 6 से 11 की उम्र में हो, कम हो जाता है और सबसे ज्यादा असर उसके ऊपर उसके दोस्तों का होता है। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा जब अपना दोस्त बना रहा है, तो वो दोस्तों के चुनाव में भी एक अलग तरह की प्रक्रिया अपना रहा है। कैसे? वो सबको दोस्त नहीं मान रहा है कि उसके आसपास जो है वो सब दोस्त है, नहीं। अगर वो लड़का है मिडिल चाइल्डहुड में, अगर वो लड़का है, मेल है, तो मोस्टली यही देखा गया है कि वो लड़कों को ही दोस्त बनाएगा, और अगर लड़की है तो वो लड़कियों को ही दोस्त बनाएंगी। और इसमें भी एक बात है कि जो लड़का है क्लास के सभी बच्चों को अपना दोस्त नहीं मानेगा, वो सिर्फ 3 से 4 बच्चों को ही अपना दोस्त मानेगा, बाकी के जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो उसके दोस्त नहीं होंगे। उसी तरह लड़कियां जो हैं क्लास की अपनी आसपास की 3-4 लड़कियों को ही अपनी दोस्त बनाएंगी, सब उनके दोस्त नहीं हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह उनमें क्या होता है, गैंग, टोली या समूह में रहने की भावना विकसित होती है। ठीक, कि क्लास के कुछ बच्चे ही उनके दोस्त हैं, अपने ही सेम जेंडर के बच्चों से ही दोस्ती करते हैं, और उनके साथ कैसे गैंग मतलब टोली या समूह में रहने की भावना का उनके अंदर विकास होता है। ठीक, अब इस अवस्था को, मिडिल चाइल्डहुड को या मध्य बालावस्था को हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल जाना सीख रहा है, अब वहाँ खाना खाता है, कुछ गिरा दिया, या उसको वॉशरूम जाना है तो कुछ गंदगी हो गई, क्योंकि उसमें बच्चा अपने लर्निंग प्रोसेस में ही है, लर्निंग स्टेज में ही है, सीख ही रहा है, उसको प्रॉपर आया नहीं है, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें गंदगी अक्सर करते हैं। इसे खेलों की अवस्था कहते हैं। खेलों की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि अब बच्चा गैंग एज, टोली या समूह में रहने लगा है, दोस्तों का ही उस पर असर पहुंच रहा है, तो इसे हम गेम स्टेज या खेलों की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में जब बच्चा है तो उसमें एक स्यूडो मैच्योरिटी भी आ जाती है, यानी मिथ्या परिपक्वता भी आ जाती है। उसको क्या लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है या वो सब जानता है। अब इस स्टेज के बच्चों से आप कुछ कहिए कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं वैसे होती है, तो वो कहेंगे नहीं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, या उनको लगेगा कि उनको ज्यादा बेटर आपसे पता है और वो हर चीज को कर सकते हैं। तो इस तरह उनमें क्या आ जाती है, मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी आ जाती है। इसी कारण इस अवस्था को हम बच्चों के विकास का अनोखा काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा अलग अलग तरीके की भावनाओं के विकसित होने से गुजर रहा है।